आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या हक के लिए आवाज उठाना जुर्म है? क्या आम नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है? जी हां, ऐसा ही हो रहा है मध्य प्रदेश में। यहां आदिवासियों ने अपने हक के लिए आवाज क्या उठाई? पहले उनके आशियाने उजाड़ दिए गए, फिर पूरी बस्ती की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। चलिए आपको बताते हैं कि कहां के आदिवासी परिवार के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। मामला मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव तहसील के ग्राम खिवनी का है। इस गांव के आदिवासी परिवारों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले अतिक्रमण के नाम पर झोपड़ियां तोड़ दी गई और अब कथित बदले की भावना से बिजली भी काट दी गई है। भारी बरसात में परिवार परेशान हो रहे हैं। खिवनी गांव जहां कभी उम्मीद की रोशनी थी, आज वहां अंधकार पसरा हुआ है। वहीं बारिश के मौसम में पहले आदिवासियों के आसियाने उजाड़ दिए गए और अब बिजली विभाग ने उम्मीद की आखिरी किरण भी छीन ली है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह बिजली कट कोई सामान्य कार्रवाई नहीं बल्कि बदले की भावना से की गई है, क्योंकि गांव के लोग 27 जुलाई को भोपाल पद यात्रा की तैयारी में जुटे थे, जिससे प्रशासन असहज हो गया। हम तो बस अपने हक की आवाज उठाना चाहते हैं और अब हमें अंधेरे में धकेल दिया गया है। गांव में कुल 51 बिजली कनेक्शन है। बिजली विभाग के अधिकारी हेमंत कुमार का कहना है कि इन सभी पर 1.5 लाख रुपए से अधिक का बकाया है, इसलिए बिजली काटी गई है। मामला तूल पकड़ता देख कांग्रेस नेता राहुल ने आदिवासी समाज के साथ बिजली ग्रिड तक पहुंच गए। वहां लोग धरने पर बैठ गए। किसान नेता ने अधिकारियों से चर्चा की। दबाव के बाद विभाग ने बिजली पुनः बहाल किया है। उन्होंने जैसे ही पदयात्रा का ऐलान किया भोपाल के लिए, वैसे ही सबसे पहले इन्होंने खिवनी की लाइट काटी है। मेरा सीधा कहना है यहाँ के डी से कि कान खोलकर सुन लेना, यदि तुमने लाइट काटी तो मैं पूरे के पूरे ग्रिड को बंद कर दूंगा और जब तक खिवनी वाले की लाइट चालू नहीं होगी तब तक लाइट चालू हम होने नहीं देंगे। यदि जेल भेजना है तो भेज देना, हम भी देख लेंगे। तुम्हारी एसडीएम को भी बताया है और एसडीएम साहब से भी निवेदन किया है। एक 15 मिनट के अंदर लाइट चालू नहीं हुई तो हम सब वहां जाके परिसर की लाइट काटी। आप छोटे छोटे किसानों की, छोटे छोटे लोगों की लाइट सिर्फ द्वेष भावना से काट रहे हो। मेरा आग्रह है कि हमें मजबूर ना करें, नहीं तो तीर और कमान भी हमारे कम। हालांकि बस्ती में बिजली सप्लाई बहाल हो जाने से आदिवासी परिवारों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सवाल अब भी यह कायम है, क्या ग्रामीणों की आवाज उठाना इतनी बड़ी गलती है कि उन्हें अंधेरे में ढकेल दिया जाए? अब देखना होगा कि राज्य सरकार और देवास जिला प्रशासन इन गरीब परिवारों के साथ इंसाफ करता भी है या नहीं। ये खास खबर हमें भेजी है खातेगांव से दीपक तिवारी ने और इससे अपने शब्दों से संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।